Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to answer the questions of class 11 computer science subject code जिसका 083 है ना। इसका हम लोग कुछ आंसर्स की हो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। थोड़ा लेट हो गया है वीडियो बनाने में ड्यू टू बिजी शेड्यूल ऑफ माइंड। मेरा खुद का कुछ बिजी पर्सनल मैटर था जिसकी वजह से लेट हो गया है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़िए। एवरीवन जस्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज select the reason for invalidity of my 25 books at the rate computer identifier in Python। The options are, क्या क्या ऑप्शन है आपका यहाँ पे देखिए। ऑप्शन आपको दिया हुआ बिगिनिंग विथ अपर केस लेटर है ना, हैविंग मोर देन 10 कैरेक्टर्स, हैविंग ए स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट, हैविंग। तो इनवैलिड कब होगा, ये जो वेरिएबल का नेम है, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर कब होता है, जब पहला लेटर के जगह नंबर हो, मतलब एम की जगह अगर नंबर होगा तो ये इनवैलिड होगा, या बीच में आप कहीं कोई स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ करते हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका आइडेंटिफायर जो है इनवैलिड। तो यहाँ पे देखिए एट द रेट सिंबल का यूज़ किया गया बीच में है ना। तो एट द रेट कभी भी हम लोग आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हैविंग ए स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दिस इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द करेक्ट वैल्यू गिवन इन ऑप्शंस। 2 TB इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो 1024। देखिए 1 TB में 1024 या 2 TB में 1024। ठीक है। Ubuntu इज एन एग्जाम्पल ऑफ, Ubuntu किसका एग्जाम्पल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। दिस इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम वेयर द अटैकर गेन्स एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड ब्लॉक्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग यूजुअली बाय इंक्रिप्टिंग द डेटा। तो इसका आंसर होगा रैंसमवेयर। The online comments of post which degrade or demean any user or client content are called, इसको हम लोग साइबर ट्रोल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एरर ढूंढना है कि किस स्टेटमेंट में यहाँ पे एरर है। तो देखिए ये आप सिंबल देखिए ब्रैकेट का, ये एक टपल है। क्या है ये, टपल है ना। ये आपका क्या है, एक टपल है। ठीक है। तो टपल होने के वजह से अब दिक्कत क्या है कि जब ये एक टपल है तो टपल में कभी भी हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ स्टेटमेंट 2 में मनी 3 इक्वल टू 5 लिखा है। मनी 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है ना। हम लोग कभी भी आइटम असाइनमेंट टपल में नहीं कर सकते क्योंकि टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो स्टेटमेंट 2 होगा। Moving to the next question, the output of a 2 input gate AND gate is high। अब AND gate का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना। 1 को इंटू कितना से करना पड़ता है, यहाँ पे 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से है ना। 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 1। तो जब दोनों इनपुट 1 होगा तभी आपका क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, हाई। क्योंकि अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन दोनों इनपुट अगर 1 हाई रहेगा, 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब हो गया लो, तब इसका आउटपुट क्या होगा, बोथ इनपुट जब हाई होगा तो इसका आउटपुट हाई होगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए एंड गेट है और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। ठीक है, सिंबल आप सब पहचान ही रहे हैं। तो a इंटू बी होगा और उसका फिर यहाँ पे जो आप नॉट लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, इसके वजह से करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नाउ इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड द आंसर। अब इसको अगर कैलकुलेट आप करोगे तो यू विल सी द करेक्ट आंसर कि क्या होगा, है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 200 माइनस 30% 5, तो परसेंट सिंबल जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर निकालता है। तो 30 को 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, 5 के साथ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस ये 1, ये एक्सपोनेंट होता है, ये 2 स्टार का जो मार्क होता है ये पावर निकालता है, दैट इज 1 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो रिजल्ट कितना आएगा इसका, 1 है ना। रिजल्ट क्या आएगा, 1।
तो 200 और ये बीच वाला तो पूरा 0 हो गया, +1, रिजल्ट क्या आएगा 201। द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसको अगर आप रन करोगे तो आई विल गेन, मतलब आप मैंने देखा है इसका आउटपुट क्या है, इन्फिनाइटली प्रिंटिंग पे, क्योंकि वाइल के अंदर कोई कंडीशन आपने नहीं लगाया, मतलब इंक्रीमेंटेशन नहीं दिया है, कैसे अपडेशन नहीं दिया आई के वैल्यू में, इसीलिए इन्फिनाइट प्रिंट करेगा आई के वैल्यू। यहाँ पे करेक्ट आउटपुट अगर आप निकालोगे तो इसका करेक्ट आउटपुट होगा ए वाला। ठीक है, इसको रन करके आप देखोगे बी में बी प्लस कर दोगे तो 10, 20, 30, 40 आएगा, और पहला 10, 20 और 10, 20 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ ई वेस्ट कैन बी डिस्कार्डेड विद अदर रिसाइक्लेबल वेस्ट, ये इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, अलग रिसाइकलर की तरह डिस्कार्ड नहीं कर सकते इसको। सेलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा, लेकिन बी को भी कंसीडर किया जाएगा सही में, यहाँ बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द पर्पस ऑफ साइबर सेल इन पुलिस स्टेशन इज टू रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम के लिए। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज ट्रू आफ्टर स्टडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सेल। अब मैथ मॉड्यूल से आप एक सील फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट ओनली द फंक्शन सील इंस्टेड ऑफ ऑल। मतलब अगर इंपोर्ट मैथ करोगे तो सारा फंक्शन इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम फ्रॉम इंपोर्ट सील करोगे तो मैथ में से फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील करोगे तो मैथ मॉड्यूल में से सिर्फ कौन सा फंक्शन इंपोर्ट होगा, सीलिंग फंक्शन। चलिए अब एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन देते हैं। ये m और n का वैल्यू दिया, m इक्वल टू, तो प्रिंट करेगा इसका वैल्यू 20, करेक्ट है। तो इसका रीजन दे रहा है m इंटू इक्वल टू n इज सेम एज m इक्वल टू m इंटू n। यस, हम लोग लिख सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। तो ये करेक्ट है आपका, दोनों सही है और रीजन भी इसका सही है, तो इसमें ए होगा आपका आंसर। ठीक है, 17 का आंसर क्या होगा, ए। इसी तरह सीडो कोड इज कंसीडर एज ए नॉन फॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम्स। इट इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सही बात है, सीडो कोड नॉन फॉर्मल लैंग्वेज होता है एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली विद नो, कभी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता सीडो कोड। तो ये रीजन गलत है और असर्शन सही है, तो एक इसका आंसर होगा सी वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए मूव करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आस्की एंड यूनिकोड। बुक में तो बहुत सारा डिफरेंस है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आस्की हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यूनिकोड हो गया यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। ठीक है, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस मैंने लिखा है, आस्की लेस स्पेस रिक्वायर करता है और इट रिक्वायर्स मोर स्पेस। ठीक है, एक टेक्स्ट के लिए होता है, एक कैरेक्टर सेट के लिए, तो ये आपका शॉर्ट में मैंने डिफरेंस लिख दिया। राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेसेस, तो यह मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ओएस टच इंटरफेस होता है ना। अब यहाँ पे राइट द करेक्ट कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर इफ एनी एंड अंडरलाइन ईच करेक्शन। तो सब्जेक्ट इक्वल टू लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक्स इक्वल टू लेंथ, तो यहाँ पे एलियन फंक्शन सब्जेक्ट लिखाएगा इस तरह से, आई ऑन की जगह इन सब्जेक्ट, इफ आई नो काट के इन ए, फिर प्रिंट सब्जेक्ट होगा। इसका अगर आप निकालोगे तो ये आपका और गेट है, तो ए प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे सी प्लस डी हो जाएगा और गेट, और यहाँ सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तीनों एंड गेट से जोड़ दोगे तो तीनों मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये आपको ऑक्टल टू बाइनरी करना है, तो 2, 4, 6 को अलग अलग लिख दीजिए, तीनों का बाइनरी लिख दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, तो ये इधर साइड से 4 का कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो 5 और 6 मिलेगा। पॉइंट के बाद जो है 110 यानी ई का है वो वैल्यू 0, अगर 111 0 है, तो ये ई का वैल्यू ये आपका हेक्साडेसिमल है। फिर इसको आप रन करोगे आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप अकाउंट इक्वल टू काव्या, ललित, आर्यन, समीर दिया है। अब जॉय का सैलरी को क्या किया गया, 28,000 कर दिया गया। ठीक है, एक नया ऐड किया गया जॉय, जिसका सैलरी कितना है, मान लीजिए कि ये सैलरी दिया 80,000,
तो अब इसको रन करेंगे अकाउंट को, तो क्या काव्या ललित, देखिए आउटपुट ये है काव्या ललित आर्यन सब होगा, जॉय ऐड हो गया, देख रहे हो जॉय 28,000। अब क्या किया गया, जॉय का अकाउंट में ऐड कर दिया गया 2,000 रुपया और। तो अब फिर से अकाउंट प्रिंट करोगे तो सारा वैसे ही है, जॉय का सैलरी 28,000 में 2,000 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 30,000। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझने के लिए क्लास 11 के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसको अगर आप रन करोगे तो क्या होगा, मार्क्स इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, ये डिक्शनरी है, डेल मार्क्स इको। अब इको का मार्क्स बोलता है डिलीट करने, तो ठीक है, यहाँ से इको कहाँ गया, इको 70 ये हट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, मार्क्स प्रिंट में बायो आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इंग्लिश आएगा, 3 ही बचेगा ना, क्योंकि आपने इको को डिलीट कर दिया। अब मार्क्स डॉट क्लियर, आप पूरा मार्क्स डिक्शनरी डिलीट कर दिया, तो अब प्रिंट मार्क्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी आएगा, इस तरह से आपको दिखाएगा, ठीक है। चलिए फिर है सेलेक्ट द पॉसिबल आउटपुट टू बी डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू ईच ऑफ द वेरिएबल लोअर एंड अपर। तो यहाँ पे इसको रन करोगे तो मैंने आउटपुट इसका मिला था 50 60 लोअर वैल्यू 4 होगा, अपर वैल्यू 4 होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, अगर आप इसको रन करोगे तो 2 और फिर NaAL यही आउटपुट आएगा। यहाँ पे इस कोड में देखिए लैब इक्वल टू बायोलॉजी है, माइक्रोस्कोप्स 25 है, प्रिंट लैब प्लस माइक्रोस्कोप्स। अब देखिए लैब एक स्ट्रिंग है, बायोलॉजी प्लस माइक्रोस्कोप क्या है 25, स्ट्रिंग में आप इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो टाइप एरर होगा ही होगा, तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप एरर आएगा, बिकॉज इंटीजर कैन नॉट बी एडेड टू ए स्ट्रिंग, ये इसका रीजन है, ठीक है। इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ हम ऐड नहीं कर सकते, यही गलती दी है। ये बहुत अच्छा प्यारा समझने वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए। नेक्स्ट है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ट्रेडमार्क एप्पल का है, ये यूट्यूब है, ये एंड्रॉयड है, ये गूगल क्रोम है, ये एकदम हलवा क्वेश्चन था। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू पेटेंट्स, ये आप लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम का क्वेश्चन है, ये तो आपको सॉल्व करना होगा, ये भी बना नहीं सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फ्लो चार्ट बनाना है, डिस्प्ले करना है, ये तो आप किए ही होंगे आई थिंक, ठीक है। आपको n नंबर i नंबर से इनपुट करा देना है, n नंबर 10 इंटीजर्स को, और फिर सम निकाल के उसका एवरेज निकाल देना है। इसको अगर करोगे फाइंड आउट द आउटपुट, देन इसका आउटपुट आएगा 150 और 200। फिर इसको कन्वर्ट कर देना है वाइल लूप में, तो वाइल लूप में आप इसको कन्वर्ट करोगे, क्वांटिटी लिख लेना, वाइल वैल इन क्वांटिटी लिख देना, फिर कंडीशन आपको चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग राइट ए प्रोग्राम, इसको बनाना वाइल के लूप के थ्रू कर सकते हैं आप। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिस्ट, ये तो प्रोग्राम है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको देख नहीं रहे हैं, थ्योरी वाला आप अपने से लिखे ही होंगे। उसके बाद ये प्रोग्राम है फिर लिस्ट का, फिर ये भी आपका प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करें, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। राइट कोड्स फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए आपको कोड लिखना है। टू कैलकुलेट द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय स्टोर्ड इन ए लिस्ट, to generate random number, to calculate the mean and the median, to capitalize the first letter of each word of the string, है ना। फिर ये प्रोग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए वो पहला वाला जो 33 है उसका इंपोर्ट मैथ लिख के math.sqrt a इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी आपको करना होगा। सैलरी वाला इस तरह से आपको लिखना होगा, इंपोर्ट रैंडम डॉट रैंड इंट, ये आपको करना होगा। स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन मीन मीडियन जो निकालना था, माई स्ट्रिंग मेरी माटी मेरा देश, माई स्ट्रिंग डॉट टाइटल, इसे प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें आप निकालोगे आउटपुट तो इसका 2 4 और 4 और 16 आएगा, चेक कर लीजिए आप। और बी का आउटपुट आएगा पॉज और टी ऑन ट्विटर इज ट्रेंडिंग। ये सब ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाला क्वेश्चन है, भी पॉसिबल नहीं है इसको करना। इसका आउटपुट 2 3 4 3 1 2 3 2, ये मैंने क्वेश्चन पेपर रिव्यू बनाया है जिससे आपको आंसर चेक करने में आसानी हो। फिर ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, गिव एनी टू सेफ्टी, ये क्वेश्चन दिया, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन हमेशा हर साल इस तरह का आता है। ये पैटर्न CBSE बहुत फॉलो कर रहा है, इसीलिए आपको भी दिया गया है। गिव एनी टू सेफ्टी मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम, तो वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थ्रेट से लिख सकते हैं। नेम द अथॉरिटी दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइबर थ्रेट, तो CRAT है, साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। Rohan has received an email that asked to update his personal details through a form. After filling the form, he noticed that his bank account has been debited. ठीक है, फॉर्म फिल करके बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया पैसा उसका। आइडेंटिफाई द कौन सा फिशिंग मेथड हुआ है इसमें, फेक ऑफ फॉर्म में ईमेल एड्रेस इज यूज्ड एंड यूज
or presume it to form an from an authentic source. तो email spoofing हुआ है यहाँ पे. What is the need of IT Act in India? Provide a framework for electronic transaction in India. ऐसे इसका आंसर मैंने यहाँ पे भी दिया है. Take regular backup of important data, use an antivirus software and keep it updated always. Malware का definition जो है, malware is a software designed to specifically gain unauthorized access to computer. Cyber appellate tribunals, email spoofing. The act is needed so that people can perform transaction over the internet through credit card without fear misuse and also outline penalties for cyber crimes. अब एक और है, अमन वाला क्वेश्चन है, इसमें ही पैराग्राफ दिया हुआ है आपको. हाउ कुड अमन फ्रेंड्स एक्सेस द फोटोग्राफ विच आई हैड ऑलरेडी डिलीटेड. इस पैराग्राफ में दिया है कि अमन जो है अपना फ्रेंड सुजीत को कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता तो पोस्ट कर दिया, लेकिन बाद में अमन क्या किया कि पोस्ट को डिलीट कर दिया. ठीक है, पोस्ट को जब डिलीट करता है तो सुजीत फिर भी उसको देख ले रहा है. तो कैसे? तो इसका आंसर है सुजीत फिर भी उसको देख इसलिए रहा है ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट. अभी डिजिटल फुटप्रिंट बहुत जोर चल रहा है कि आप जब भी कहीं साइट पे विजिट करोगे तो आप जैसे फुट का प्रिंट होता है आप जहाँ जहाँ जाते हो, उसी तरह जहाँ जहाँ वेबसाइट आप ओपन करते हो उसका एक हिस्ट्री रहता है, कह सकते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स रहता है. ठीक है, उसको डिलीट करना आसान नहीं है तो हाँ, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैन समबडी एल्स ऑल्सो एक्सेस दी डिलीटेड इमेजेस. यस, कर सकते हैं वो भी. यस. हैड दीज इमेजेस नॉट बीन डिलीटेड फ्रॉम अमन डिजिटल फुटप्रिंट. यस, नहीं डिलीट हुआ तभी तो एक्सेस कर पा रहा है. अमन डिफाइन पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको डिफाइन करना है. तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज एनी डेटा यू लीव बिहाइंड ऑनलाइन, है ना. जब हम कोई फुटप्रिंट्स या डेटा छोड़ देते हैं जब हम लोग ऑनलाइन रहते हैं तो उसको पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. गिव एग्जांपल्स ऑफ ए डिफरेंट एरिया वेयर वी प्रेफर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. तो सुपर मार्केट पेमेंट्स में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, है ना. तो आइए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं. अमन्स का फ्रेंड्स कुड एक्सेस द फोटोग्राफ विच हैज ऑलरेडी डिलीटेड आइदर बाय डाउनलोडिंग बिफोर डिलीशन और यूजिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स. यस, एनीवन कैन एक्सेस दी डिलीटेड इमेजेस ऑन एग्जामिनिंग द ब्राउजर सेटिंग्स. आंसर दिया हुआ है. नो, दीज इमेजेस हैव नॉट बीन डिलीटेड फ्रॉम अमन्स डिजिटल फुटप्रिंट्स, है ना. तो ये हम लोग को पूरा आंसर मिल चुका है. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हेल्पफुल फील किए हो. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले. नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले फ्रॉम द न्यू वीडियोस फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.